हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स में लास्ट 40 दिन बचे हैं और इन लास्ट 40 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डूज डोंट्स, सारी चीज़ बहुत डिटेल में बात करूंगा। कैसे मॉक लगाएं, कैसे कैसे टाइम ब्रेकअप करें और सब कुछ, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करें, सारी डिटेल में बात की जाएगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा, ये इस पे स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। स्टिल बच्चों के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विद लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फो अलग अलग बहुत सारे उनके साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसके बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2020 वालों, ये आपके लिए बहुत सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी को टैकल कर लेते हैं जी, क्या 2020 पोस्टपोन होगा कि नहीं। देखिए आपको सबको पता ही है, सीबीएसई के एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, नीट के एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, वेरियस स्टेट पीसीएस और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, सेंट्रल के और स्टेट्स के बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल और पोस्टपोन हो चुके हैं। अभी क्या एस एस सी एच एस एल 2020 की चल रही जो डिमांड, इसमें दो धड़े हैं। देखो पता है क्या, बड़ी दिक्कत हो जाती है जो भी मेंटर्स होते हैं उनके लिए। एक धड़ा वो है जो चाहता है कि एग्जाम कंटिन्यू हो और एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, और उनकी भी जो कंसर्न है वो बहुत ही जेन्युइन है। दूसरा धड़ा ये है कि वो चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो कोविड की वजह से, जिस भी वजह से, और उनके भी कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। और ये दोनों आपस में लड़ने लग रहे हैं, किसी की तरफ थोड़ा भी कुछ इनका वो रखो तो नाराज होते हैं दूसरा पक्ष। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कैसे करें, बट फिर भी मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए अभी आज इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये नोटिस आया, जिसमें इन्होंने जेई का जो एंट्रेंस एग्जाम था 2021 के लिए, जो अप्रैल में होना था, वो पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो ये अभी आज का ये देख लीजिए आप, डेट लिखी हुई है 18 अप्रैल। ये देखिए आज ही का, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे थोड़ी देर पहले ही आया। इसके अलावा भी क्या चल रहा है, सी एच एस एल 2020 वाले बच्चों का ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और सुबह से ही चल रहा है। और अब जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तब ये 7th पे पोस्ट चल रहा था ट्रेंडिंग में वर्ल्ड इंडिया में। ठीक है, पोस्टपोन एस एस सी सी एच एस एल, इससे इतने ट्वीट्स भी हो चुके हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा। देखिए अब क्या है कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इन पे आप समझ सकते हैं क्या है। बहुत कंसर्न भी जो है, इश्यूज हैं, जेन्युइन है। ठीक है, बट सी एच एस एल 2020 पोस्टपोन होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट अगर ये पोस्टपोन हुआ, देखिए अप्रैल एंड तक का मतलब अगले 10 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अप्रैल एंड तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर सी एच एस एल पोस्टपोन हो गया तो इसका सीजीएल के, एसएससी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स पे, और सिर्फ एसएससी के नहीं और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अलग अलग स्टेजेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ये सच्चाई है। सीजीएल 19 पे भी पड़ेगा, सी एच एस एल 18 पे पड़ेगा, बहुत सारे उन पे पड़ेगा। और वो अभी कोई भी नहीं बता सकता क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एसएससी बताएगी अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये चीज हो जाती है तो। ठीक है, दूसरा ये है कि अब कुछ बच्चों का आता है कि एग्जाम कैसे देने जाएंगे जी। अब जब लॉकडाउन होने लग रहा है, जैसे यूपी में हर सैटरडे की इवनिंग से लेकर मंडे की मॉर्निंग तक लॉकडाउन है, और भी स्टेट्स में, महाराष्ट्र वगैरह में लॉकडाउन है। मैं बता देता हूँ, देखो यूपी के जो आया है, ये 17 अप्रैल का नोटिस है यूपी गवर्नमेंट का। इसमें आप ये पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो एनडीए की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए कोई भी बच्चा अपना एग्जाम देने जा सकता है। देखिए परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा और वो एग्जाम देने जा सकेंगे। तो ये यूपी में ये हो रहा है जी। अगर आपका सैटरडे संडे भी एग्जाम है ना, बेशक से लॉकडाउन है, आपका एडमिट कार्ड के और आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, आपको कहीं पे भी जाने की, जो भी जहाँ भी आपका एग्जाम है वहाँ छूट होगी। और व्यवस्था इसकी की जा रही है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, ये ऑफिशियल वो है। तो इससे ये भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एग्जाम्स कंटिन्यू रहें। एग्जाम्स में जैसे एनडीए का हो गया या सीडीएस का हो गया या यूपीएससी का, और जैसे अभी ईपीएफओ का एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। 9 मई को उसका एग्जाम है और उसके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, तो वो लेने वाली है यूपीएससी। अब ये देख लीजिए जो हिसाब से, और स्टेट्स गवर्नमेंट्स इसका वो कर रही हैं। लेकिन बच्चों की जो डिमांड है ये आप देख ही सकते हैं। अब क्या होगा कोई नहीं बता सकता, प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी नहीं बता सकता। मैंने आपके सामने बहुत सारे ये फैक्ट्स रखती हैं, इसके बेसिस पे आप अपना कंक्लूड कर लीजिएगा। कुछ लोग चाहते होंगे कैंसिल हो, कुछ या पोस्टपोन्ड हो, कुछ लोग चाहते होंगे कि टाइम से हो। मैं दोनों उनके सिचुएशन को समझता हूँ। अब आते हैं बात सीजीएल 2020 के पे, कि अगर एग्जाम होता है, और हमको यही मान के चलना चाहिए, मैं सच बताऊं हर एक एस्पिरेंट को, कोई भी एसएससी का जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको ये मान के चाहिए कि चलना ही चाहिए कि 40 डेज में ही उसका एग्जाम होने वाला है, अगर सीरियस हो। ठीक है, तो उस पर बात होगी अभी।
तो आपका लास्ट 40 डेज में जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आपको अब तक अपना सिलेबस आई होप कंप्लीट सबने कर ही लिया होगा, जाहिर सी बात है, बड़ा जरूरी भी है। और अब जो इसमें आगे करने वाले हैं हम इसको 3 हिस्सों में कर देंगे। ये जो ये लास्ट के 40 दिन बचे हैं, तो पहले जो नेक्स्ट अब 25 दिन है, उसके बाद उसके जो नेक्स्ट 10 दिन है 35वें दिन तक, और फिर लास्ट के 39वें दिन तक, और फिर एग्जाम का जो 40 डे होगा वो। अब जरूरी नहीं सबका फर्स्ट डे हो, बट उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर जो मैं बता रहा हूं ये आपने फॉलो किया, तो अगर आपके 130 आ रहे होंगे फॉर एग्जांपल अभी, तो अगर ये फॉलो कर लिया तो 150 तक आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। 20 नंबर का मार्क्स आराम से आपका बढ़ जाएगा। रॉ की बात कर रहा हूँ, जो मॉक्स वगैरह में आपका आ रहा होगा, बट ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताया, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट 25 डेज आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स जो अब तक आपने पढ़ते आए, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उनको रिवाइज करना चाहिए। और रिवाइज का मतलब क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो आप सारा डेप्थ में पढ़ते हो, हर चीज डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन उसमें जब पढ़ते टाइम आप कुछ हाईलाइट करते चलते हो। हाईलाइट का मतलब ये नहीं पूरी बुक ही पीली लाल कर दी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन वो कुछ आप हाईलाइट करते चलते हो। तो रिवीजन जब आप करते हो तो उस हाईलाइटेड एरिया का रिवीजन करते हो। तो मेरा रिवीजन का मतलब वो है, समझ गए, उसका ध्यान रखना। तो एक कंप्लीट रिवीजन करना नेक्स्ट 25 डेज में अपने सारे नोट्स का, और पर्सनल नोट्स जो आपने बनाए हो, क्योंकि कुछ जीके के पर्सनल नोट्स आपने बनाए होंगे, मैथ के तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो आपसे गलत हो रहे होंगे, या कुछ कॉन्सेप्ट्स जो या कुछ फॉर्मूले, तो पर्सनल डायरी बनाई होगी, वो उनको आपको रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट वाइज में बताते चल रहा हूँ। रीजनिंग जो भी आपके कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ ना कुछ एक दो चैप्टर्स आपका होगा जिसमें आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग में दिक्कत आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो सबसे बेस्ट केस है। अगर किसी एक दो चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उन एक दो चैप्टर्स को एक बार अच्छे से आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा मैथ में जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उन पर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और जो ये पर्सनल नोट्स हैं मैथ के, जो भी आपके क्वेश्चन या फॉर्मूला आए हैं जो भी है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है एक बार, ठीक है। जीके तो आपको पता है स्टैटिक जीके तो मतलब अब एसएससी में जब से टीसीएस आया है तब से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस में से कम 20 क्वेश्चंस इन्हीं दो सेक्शन के होते हैं। तो अब इतनी बड़ा पोर्शन आ रहा है सिर्फ दो सेक्शन से, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। और इसके लिए देखो अलग अलग स्टैटिक जीके की बहुत सारी आप बुक्स है वो सब फॉलो कर रहे होगे। ल्यूसेंट है, इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, जैसे मैंने भी बहुत कुछ स्टैटिक जीके का पढ़ाया हुआ है। चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हुई है, टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जिसका भी आप फॉलो कर रहे हो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स देखिए, दूसरा करंट अफेयर्स का है। इसमें ये बोलूंगा कि जनवरी से पुराना करंट अफेयर्स की तरफ मत भागना, क्योंकि आप यकीन मानिए 4-5 महीने से ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स करने का वैसे तो एंड नहीं। देखो एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उससे जनवरी से पहले दिसंबर का शायद या अक्टूबर का, या हो सकता है अगले पिछले साल जनवरी का भी मिल जाए। एक आध क्वेश्चन रेयर होगा, बट उस एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, उतना टाइम को आप मैथ में या अपने स्टैटिक जीके में लगाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। क्योंकि जो अगर करंट के क्वेश्चंस 10 आ रहे हैं तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं उन्हीं के आते हैं। और ये आपने CHSL अभी जब 2020 प्रीलिम्स चल रहा था ना, आपने देखा होगा उसमें यही हो रहा था। एक दो क्वेश्चन आ रहा था कुछ पुराना, तो बच्चे उसको बहुत अल्लाह बचा रहे थे। उन 8-9 क्वेश्चन का नहीं देख रहे हैं जो बिल्कुल जस्ट अभी पिछले मतलब 15-15 दिन पुराने करंट अफेयर्स का आया था। और याद रखिएगा, जनवरी से पहले का नहीं करना है और अप्रैल से बाद का नहीं करना है, जनवरी से अप्रैल तक का ही करना है आपको करंट अफेयर, ठीक है। स्टैटिक जीके का मैंने बता ही दिया आपको, और इसका आ गया। इसके अलावा अगर आपको इनके ये हो कि स्टैटिक जीके को अच्छे से करने के लिए टीसीएस के पेपर्स उठा लीजिए। एसएससी ने जब से टीसीएस आई है तब से पेपर्स उठा लीजिए, जीके के सारे पेपर्स उनको अच्छे से करके जाइए। आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, सच बता रहा हूँ, पैटर्न दिख जाएगा स्टैटिक जीके का कि किस किस पोर्शन से कर रहा है, मैंने देखा है। और मैंने उसी पैटर्न के बेसिस पे वीडियोस लानी स्टार्ट कर दी हैं। बुक्स की आ जाएगी, बुक्स एंड ऑथर्स की एक बुक आज कल आ जाएगी, जिसमें पिछले 6 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आई हैं जो भी, वो सब मैं ला दूंगा। ऐसे और भी बहुत सारे वो हैं साइंटिफिक नेम और वो सब इन्वेंशंस और ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, और मैंने वो देखा पैटर्न और मैं उस पर लाता रहूँगा। आई होप उनसे बहुत बच्चों की हेल्प हो। यहाँ पे मैं अपना प्रमोशन करने के लिए नहीं। दूसरे आते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का आपको देखो ग्रामर के रूल्स जिससे भी आपने पढ़ी हो, चाहे नीतू सिंह मैम से पढ़े हो या SP बख्शी से पढ़ी हो, किसी भी ग्रामर के बुक्स पढ़ी हो, उससे आपको जो भी आपने जैसे मैंने बताया था रिवीजन करने का हाईलाइट वाला, वो वाला सेक्शन आपको अच्छे से रिवीजन करना है। वोकेबलरी जहाँ से भी आपने पढ़ रहे हो उसको भी अच्छे से करना है। इसके अलावा मॉक्स डेली एटलीस्ट 1 से 2 मॉक्स जरूर देना। ये जो नेक्स्ट 25 दिन है इनमें डेली 1 से 2 मॉक्स जरूर देना। और जो मॉक देने हैं वो TCS पैटर्न के जो SSC के पेपर्स आए हुए हैं 2017 के बाद से ही आए,
2018 से आए, 2018 CHSL से शायद स्टार्ट हुए थे। तो तब से अब तक के जितने भी प्रीलिम्स के पेपर आए हैं एसएससी के, चाहे MTS का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे CPO का हो, चाहे CGL का हो, सारे प्रीलिम्स के पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि मॉक, यहाँ पर क्या हुआ, मॉक दोगे, प्रीवियस ईयर्स दोगे तो कैसे दे, ये मैं पिछले वीडियो में बताई थी, फिर बता देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी में। देखिए, जब भी आप मॉक दें तो 3 मिनिमम अटेम्प्ट में जाना, 3 गो में जाना। फर्स्ट गो क्या होगा, जो सबसे ईजी हो, मतलब आपको जो आपकी फिंगर टिप्स पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने इतनी बार पढ़े होते हैं कि आप देखते हैं उनको सेकंड्स में करोगे, फर्स्ट गो जाना सिर्फ उसी में। और वो जो फर्स्ट गो जाना, पहले इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले सब्जेक्ट वाइज पैटर्न देखिए। आप कोई भी सब्जेक्ट वाइज पैटर्न फॉलो कर रहे हो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और या जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को फॉलो करना, सबसे पहले उसी को अपने हिसाब से। जैसे मुझे लगता था कि मैं जीके बहुत जल्दी कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश कर लूंगा, फिर उसके बाद मुझे रीजनिंग करना और लास्ट में मुझे मैथ करना, ये मेरा पैटर्न हुआ करता था जब मैं प्रीलिम्स देता था। ठीक है, तो इसी से आपका अगर इंग्लिश पहले आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, इंग्लिश में करिए। अगर आपको मैथ सबसे कंफर्टेबल फील है तो मैथ करिएगा। आपका जो फिक्स्ड पैटर्न आ रहा है उसी को रखिएगा। ठीक है, उससे आपको जो ब्रेन होता है ना, उसकी एक वो बन जाती है पैटर्न कि हाँ वो वैसे पेपर को करेगा, तो इसलिए वो बहुत हेल्प हो जाती है। अपने जो फिक्स पैटर्न है उस पर रहिएगा, किसी के भी कहने पे कुछ भी चेंज मत करिएगा इसमें, कौन से सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो भी आपका अच्छा है पैटर्न या जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, सबसे पहले उसे फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट गो सबसे जो इजी क्वेश्चन है, चाहे आप जैसे जीके से स्टार्ट किए, जीके में आपने देखे जो इजी है वो लगा दिए, तुरंत इंग्लिश पे गए जी, ऐसे ही रीजनिंग मैथ। अब आप देखोगे अगर पहले 25 से 30 से 35 मिनट में भी आप फर्स्ट को कंप्लीट कर ले रहे हो सारे सब्जेक्ट से जाते हुए, तो यकीन मानिए 35 से 35 क्वेश्चंस में आप कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस के आसपास तक आप कर लोगे। ये जो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 50 क्वेश्चंस फर्स्ट गो में आप कर लोगे, जो इजी इजी से होंगे। दूसरा गो जिसमें आप नॉर्मल क्वेश्चंस या थोड़े बहुत आपको पढ़ते टाइम ये लग रहा है कि यार हो सकता है बट शायद फंस जाऊं, हो सकता है या शायद फंस जाऊं, तो वैसे टाइप के या थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा था उन क्वेश्चंस को। और थर्ड अटेम्प्ट में, और ये जो जाओगे अगला, ये भी आप 15 से 18 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। और इन 15 के बाद 50 के बाद इन 15-18 मिनट में भी आप 10-15 क्वेश्चन कम से कम कर जाओगे, तो 65 से 70 क्वेश्चन आपके आराम से हो चुके होंगे। ये बहुत ही नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, और अगर एक डिसेंट बच्चा है तो ये 50 की जगह 30-35 मिनट में 60 क्वेश्चन भी कर जाएगा, डिपेंड करता है। और थर्ड अटेम्प्ट में आपको जाना जहाँ पे आपको टफ क्वेश्चन, बहुत जो टफ क्वेश्चन हैं वो करने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों अटेम्प्ट जाते टाइम आपको इस स्किपिंग जो एक बहुत बड़ी आर्ट है वो मास्टर करनी पड़ेगी। और ये मास्टर होगी अभी मॉक्स में, ये अभी से स्टार्ट करो, जो मॉक्स वगैरह आप दे रहे हो ना उसमें ये प्रैक्टिस स्टार्ट करो इन सब चीज़ों को करने की, उसी से ये आगे की चीज़ें हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। हैबिट डेवलप करने के लिए ही ये 25 दिनों में अपने को काम करना है। जब भी आप अच्छे से मॉक वगैरह कर ली, आई होप आपको मॉक की स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। फिर आती है बात नेक्स्ट 10 दिन की। तो इन नेक्स्ट 10 दिन में क्या करिए, पूरा सिलेबस फिर से जो पूरा बताया उसमें फिर से सिलेबस अपना रिवाइज करिए, क्योंकि 3 बार रिवीजन इन लास्ट के 40 दिनों में, अगर आपका 3 बार रिवीजन और अच्छे से बहुत सारे मॉक्स हो गए, खासतौर पर प्रीवियस ईयर सी मॉक्स, आप यकीन मानिए ये टॉपर सीक्रेट है। बहुत सारे टॉपर्स से बात करने के बाद बता रहा हूँ, ये सच में टॉपर सीक्रेट है। कुछ अलग नहीं करते वो स्टिक करते हैं पर्टिकुलर चीज़ से, बहुत एक्सपर्ट या PhD होल्डर बनने की कोशिश नहीं करते वो, और ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो ये दोबारा से फिर रिवीजन करना है आपको पूरे सिलेबस को, और हर एक सब्जेक्ट वाइज जैसे मैंने वहाँ पे बताया वैसे। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाओ इन अगले 10 दिन में, और वो भी TCS पैटर्न के। ठीक है, ज़्यादा पुराने मत लगाइए, TCS पैटर्न के। अब लोग बोल रहे थे CHSL में भैया डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है। भाई मैंने बहुत पेपर्स देखे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा, सारा TCS पैटर्न के बेस पे आ रहा है। कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत घुमा दिया क्वेश्चन, उसको 1-2 क्वेश्चन को अगर थोड़ा कैलकुलेटर बना दिया तो उसको डिफिकल्ट नहीं आना कहते। सारा पूरा प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पे और TCS पैटर्न पे ही है। CHSL पूरा TCS पैटर्न पे, कुछ भी चेंज नहीं है। तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो CGL 2020 होगा प्रीलिम्स, वो भी प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पे होगा। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो खासतौर पर TCS पैटर्न के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू समझिएगा। ठीक है, और जब आप उनको दो तो उसको अच्छे से एनालाइज करना, और उसमें जो आपके वीक एरिया निकले उनको अच्छे से पढ़ना है, दोबारा से रिवाइज करने वो टॉपिक्स। ठीक है, उनके बेसिक्स रिवाइज करने, अच्छे से सब कुछ देखना। इसके अलावा जो लास्ट के 10 दिन बचे इनमें कोशिश करिएगा फ्रेजल वर्ब अच्छे से रिवीजन कर लो, और प्रीपोजिशंस लास्ट के 10 दिन में एक बार ये जरूर देख जाइएगा, क्योंकि इनका जो रोल है वो आपको क्लोज टेस्ट, एरर्स में भी मिलता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो बहुत मिलता है।
फिलर्स में भी मिलता है, बट ये इन चीज़ों का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार जरूर देख जाइएगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। इसके बाद बात आती है लास्ट 4 दिन। लास्ट 4 दिन में आपको कुछ नहीं करना, फिर से जो थर्ड रिवीजन है उन्हीं सब का वही सब करना है। इसके अलावा मैथ के जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं सारे, वो सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले अच्छे से देख के जाना। इसके अलावा जो आपके पर्सनल नोट्स बनाए हो मैथ में, उन नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। इसके जो भी उसमें फॉर्मूला है या क्वेश्चन हैं वो सब है, या जो भी लगाने हैं जैसे। इसके अलावा जीके, स्टैटिक जीके के अच्छे से नोट्स वगैरह वो देखने ही आपको, करने ही, एक बार पढ़ने के ही जाने। और करंट अफेयर्स तो कोशिश करिएगा लास्ट के जो भी 3-4 महीने, मतलब जनवरी से एक बार और रिवीजन कर जाओ। 2 बार रिवीजन करंट अफेयर्स करके, 2 बार स्टैटिक जीके के, ये सब करके ना। और फिर इंग्लिश का तो पता ही आपको, ग्रामर के रूल्स ही लास्ट में एक बार अच्छे से देख जाना। इतना आप कर गए, यकीन मानिए आप बहुत कुछ, इतना मतलब इतना डिसेंट स्कोर कराओगे जितना ये बताया है, कि बहुत मतलब टॉपर्स में आप आ जाओगे प्रीलिम से ही। सच में ये जो बताया है ना बहुत सारा है, और इसको करते करते आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आप जेन्युइनली ये सारी चीज़ें करो जो मैंने बताई हैं। आई नो 90% लोग जो इसको देख रहे हैं वो अभी भी नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, बट अगर 90 या 98% लोग भी शायद ना कर पाएँ, पर 2% भी वो लोग कर पाएंगे तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मैं सच बता रहा हूँ। और ये कोई भी टॉपर से आप पूछोगे वो यही बताएंगे चीज़ें, क्योंकि यही तरीका ही है अगर अच्छा स्कोर आपको करना। कुछ अलग से नहीं ला के करते हो। एग्जाम डे, लास्ट का जब आपका एग्जाम हो, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंचिएगा, क्योंकि ट्रैफिक का इश्यू बहुत हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। मेरा एक एग्जाम छूटा था इस वजह से, मुझे आज तक खलता है वो। दूसरा, कोविड की वजह से बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह और सब, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप अपना टाइम पे पहुंचे। वहाँ पे देखिए, अगर टाइम पे पहुंचोगे तो आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा कि हाँ, काम कंपोज रहेगा, हाँ आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए हो सही। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे ना, एकदम से पैनिक मोड में रहोगे, और उससे बहुत कुछ आपके एग्जाम की एफिशिएंसी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। एग्जाम वाले दिन लाइट फूड खाना, कुछ भी खाओ, बहुत हैवी फूड मत खाना। कोशिश करना बनाना या दही वगैरह ऐसा कुछ खा सकते हो। बनाना में आपको मैंने बहुत बार बोला हूँ, फाइबर वगैरह होता है, एनर्जी काफ़ी देर तक आपको देता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है वो, भूख भी नहीं लगती। कोशिश करिए एक दिन पहले अच्छे से आप सो पाओ, नींद अच्छे से पूरी लो। अगर इन केस कुछ लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मेरी बढ़ गई थी सीजीएल 2018 के मेंस में, मैं नहीं सो पाया था पूरी रात, बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था। तो अगर ये कर जाओगे, अगर नहीं सो पाया कुछ, तो सुबह सुबह एक रेड बुल पी जाना एग्जाम से पहले, तो नींद नहीं आएगी, काफ़ी हेल्प कर देगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी मत पीना, जस्ट एग्जाम में एंटर कर रहे हो उससे पहले पूरा एक बोतल ही गड़क गए, फिर आपको बहुत बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। एग्जाम देने से स्क्रीन पर बैठे होगे, लेकिन आपको ध्यान पूरा यहाँ रहेगा, मुझे वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाना। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी आप पी सकते हो। इसके अलावा काम रहिएगा, कंपोज रहिएगा, और कॉन्फिडेंट रहिएगा ही रहेगा अगर टाइम से पहुंच जाओगे तो। बाकी मेरी बेस्ट विशेस हैं, और स्टिल आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, कोई समस्या आ रही हो, आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगा मैं सारे सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने का। इसके अलावा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेल के थ्रू और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। मैं पूरी ओर अपनी ओर से कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प हो पाए, और सीजीएल 2020 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रीलिम्स निकल पाए, जो भी हम हमारे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी की प्रिपरेशन में, किसी के प्रीलिम्स निकालने में अगर मेरा 0.001% भी हेल्प हो पाई ना, मेरा कंट्रीब्यूशन हो पाया, तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ये पूरा इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बस यही है, और मेरा स्टैटिक जीके का मैं बहुत कुछ ये चलता रहेगा, बहुत कुछ आने वाला है, और आई होप वो आपकी जो भी सीजीएल 2020 वाले जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प करें। तो ऑल दी बेस्ट है मेरी ओर से, और मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक दोस्तों टाटा, बाय बाय।